जैसे मछली होता है, बिन बिन गीता वैसे गीतू होता है। सांस भर लेते हैं थोड़ा बहुत। ओम कारनाथ। ओम। इस ओमकार नाद से आपकी लंग फंक्शन टेस्ट हो जाती है, ब्रेथ होल्डिंग हो जाती है, मतलब आप कितना समय सांस को रोक सकते हैं। इसी से पता चलता है आपका फुसफुस यानी लंग्स में कितना पावर है। सांस लेना और छोड़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सांस रोकना भी और बड़ी बात। कितना रोक सकते हैं? जितना रोक सकते हो। जैसे पानी जब रोका जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब डैम बनता है। अगर सांस आप रोक सकते हो, आप कोई भी काम पूर्ण कर सकते हो। आपके जीवन में कोई अपूर्णता संपूर्णता नहीं होती है। ये सांस रोकने की कला ओंकार भी। नाद से अणु परमाणु सब जागृत होते हैं और आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें भी लंग्स में पावर आ जाती है। लंग्स में पावर बढ़ा तो हार्ट में भी पावर बढ़ता है। हार्ट में पावर बढ़ा तो ब्रेन में पावर बढ़ता है। ये सब जब हार्ट लंग्स ब्रेन ये सब तीन काम कर लेते हैं, जीवन में एक प्रभाव जिसे कहते हैं, एक पावरफुल स्टेट आ जाती है जो आपकी कर्म में वो दर्शन होता है। ये तो हो गया थोड़ा बहुत शारीरिक ज्ञान। आज बहुत ही सुंदर बात हो रही है कि भक्ति में असर, भक्ति का असर क्या हो सकता है। 58 श्लोक ऑफ मोक्ष संन्यास योग। मद चीतः सर्व दुर्गाणि मद प्रसादत तरिष्यसि अथ चेतत्वम अहंकारत श्रेयसी विनाक्ष्यसि। एक हर एक प्राणी में दो प्रकार की
सोच होता है, एक बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। आप थोड़ा इससे गौर से सुनिए। बाहर की दुनिया में बहुत सारे हम बहुत काम करते हैं। ये पूरा जो विज्ञान, फिजिक्स, ये पूरा जो संसार चल रहा है, बाहर की दुनिया को मजबूत करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए सब कुछ होता है। फिर भी बाहर की दुनिया अभी तक और कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम आकर खड़ा हो जाता है। जब जब अभी चल रहा है क्लाइमेटिक चेंज। तो अगर हम ईश्वर को दर्शन हो जाए और हमें वो आशीर्वाद करने के लिए वर प्रदान करने चले, तो हम क्या मांगेंगे? क्लाइमेटिक चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज को दो, सब कुछ ठीक कर दो, यहाँ नहर दे दो, वहां पानी दे दो, वहां उपज। कोई ऐसा मांगता है क्या? तो इसका इसका मतलब होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में ईश्वर को भी आप अगर आपके भाव से प्रकट करते हैं, उनका वरदान लेते हैं, फिर भी संसार का पूरा संपूर्णता नहीं आ सकता है। क्यों? हम दिन भर जूझते रहते हैं बाहर की दुनिया को ठीक करने के लिए, जो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये जो बैलेंस चल रही है संसार में, ये जैसा होता है बाघ और हिरण की कहानी। हिरण मरेगी, बाघ बचेगी। Someone has to die and someone has to live. तो आप ईश्वर को क्या मांग सकते हैं कि हिरण को बचा लीजिए या बाघ को बचा लीजिए? तो किसी को तो मरना पड़ेगा। तो ये जो संसार का जो नियम है, आप जितना भी अपने पूरा पूरा जितना भी आप कोशिश करो, आप कुछ समय के लिए कुछ आनंद जरूर प्राप्ति कर सकते हैं, कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन संपूर्ण काल के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये बदलता रहता है। तो इतना समय बिताकर हम अगर बाहर की दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, सब हम बाहर की दुनिया को ठीक करने चले जाते। अभी आ गया अंदर की दुनिया की बात, प्रहलाद की तरह। ये जो हम उपाख्यान कहते हैं, बाहर और अंदर, जब भी ये आए तो प्रहलाद जी को याद कर लीजिएगा। क्यों? प्रहलाद के बाहर की दुनिया इतने अच्छा नहीं था जब वो बच्चे थे। हर समय कुछ ना कुछ उनके पिताजी के द्वारा, सबसे बड़ी बात है अपनों के द्वारा, वो खंडित पीड़ित होते थे बाहर की दुनिया में। तो उनमें ऐसा क्या था, उनमें ऐसा क्या था, इस पीड़ा को वो सह सकते थे? उनकी अंदर की दुनिया। वो कभी अपने प्रभु से नहर खुदवा दो, सबका मंगल करो, ऐसा कभी नहीं मांगे। वो अपने अंदर की दुनिया में ईश्वर को भक्ति पूर्वक उनके साथ लीन होकर उनके काम में और उनकी जो ईश्वर के कर्म में वो अपने आप को बिल्कुल लगा दिया, अपने अंदर की दुनिया में ईश्वर को प्रकट करके, और अंदर की दुनिया में ज्यादा समय वो समय बिताते थे। आज तक बहुत कम लोगों को मालूम है बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया की प्रकाशित अवस्था।
आप सिर्फ बाहर ठीक करते रहोगे, वो भूल होता रहेगा जब तक अंदर की दुनिया सबका ठीक ना होता। अगर सबका ठीक हो जाता है, सत्य युग में परिणत हो जाता है। ग्रीड और नीड में प्रभेद आ जाती है, सब मिल बांट कर चलते हैं यहाँ एक परिवार की तरह। जब एक परिवार नहीं लगता है, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर की दुनिया में अभी बहुत सारा काम बाकी है सब में। जब तक सबके अंदर में ईश्वर प्रकटित नहीं होते प्रहलाद जी की तरह, ये सत्य युग और सबका भला और संसार का भला नहीं हो सकता है। बिना अंदर की दुनिया में संपूर्णता, जो अंदर की संपूर्णता अगर नहीं होता है, बाहर की कोई संपूर्णता नहीं हो सकता है। अगर विश्व में, ब्रह्मांड में, सारा जगत में, सब में अंदर की दुनिया जागृत हो जाए और सब ईश्वर को, जब भी ईश्वर के साथ उनका मुलाकात होता है, जब ईश्वर दर्शन होता है, तो ईश्वर के साथ संलग्न होने की वर मांगते हैं। ये नहीं कि ये दे दो वो दे दो, उसमें कुछ नहीं होता है। बाहर की दुनिया के लिए आप कुछ मांगो, उसका कोई असर नहीं रहता है। अगर अंदर की दुनिया के लिए मांगते हैं, हे ईश्वर, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ताकि ये बाहर का दुनिया आपका प्रकाशित अवस्था हो। यही होता है सत्य युग। जो अंदर की दुनिया के लिए भक्ति मांगते हैं, ईश्वर के साथ मांगते हैं, अभी जब ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, आप क्या मांगेंगे? आप सोच लीजिए, आप क्या मांगेंगे? आपके लिए, आपके अंदर की दुनिया के लिए, या बाहर की दुनिया के लिए? कोई मांगता है मुझे घर दे दीजिए, कितना दिन घर? ये जो अंदर की दुनिया में, जो जहां हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, और इसकी वजह से बाहर का दुनिया हमें ईश्वर का रचा हुआ लगता है, तब जाकर सत्य युग आता है। अगर सब हम ईश्वर का साथ मांगे तो हम कंफर्ट मांगते हैं। प्रहलाद जी कभी कंफर्ट नहीं मांगे। उनका विश्वास, उनका भक्ति, उसी के कारण सब बाहर की पीड़ा वो खत्म हो गई। उनका परीक्षा खत्म हो गया। भक्ति विराजमान हुआ संसार में। तब तक भक्ति नहीं था इस संसार में जब तक प्रहलाद जी जन्म नहीं लिए थे, क्योंकि उनकी भक्ति हर जन ने देखा। एक छोटा सा बच्चा विश्वास करके उसको कूद पड़ता है, पहाड़ से छोड़ा जाता है, अग्नि में भरा जाता है, फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटता है। तो सारा संसार के लिए एक नमूना बने कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसा भी भक्ति हो सकता है, कोई पीड़ा में भी ईश्वर को नहीं छोड़ते हैं। तो आज का जो भाव है सत्य युग की ओर, सबके लिए ईश्वर सानिध्य ढूंढने वाले, बाहर की दुनिया में जूझते नहीं। जितना आपके अंदर की दुनिया ईश्वर जड़ित है, उतना बाहर की दुनिया आपके लिए ईश्वर सहित। Will this do? जी दीदी, बहुत अच्छा, समझ में कुछ बहुत आया? अच्छा। शबिनानी? हाँ हाँ, यही बातें रोज सत्संग में हम डिस्कशन ही होता है। तुम्हारा अंदर जो है बाहर ऐसे ही हो।
अंदर में आप जितना सत्य की तरफ हो, अपने आप स्थिरता, शांति, एक्सेप्टेंस बाहर दुनिया में होता जाए। बाहर आप दुनिया तुम्हारा ही हर रिफ्लेक्शन। समय हर समय आप सोचो कि अगर हमें भगवान कोई वरदान देंगे तो हम क्या मांगेंगे? व्हाट विल आई आस्क फॉर? आप अगर मांगते हो कि वैक्सीन, कोविड कोविड के लिए मांगते हो, क्लाइमेटिक चेंज के लिए मांगते हो, या कोई आपकी आसपास की दुख पीड़ाएं के लिए मांगते हो, वो जरूर आपका राहत उसमें मिलेगा। लेकिन संसार जैसा है, आज कोविड है, कल कुछ ना कुछ आएगा। तो ये सत्य युग की प्रतिष्ठा जो हो सकता है ये इस ज्ञान के द्वारा, जब हम सब ज्यादातर समय ईश्वर संलग्न बिताएंगे, ज्यादातर समय बाहर, जैसे हाथी का दांत होता है, बाहर एक दिखाने के लिए, खाने के लिए, हम अंदर के दान से, ईश्वर के दान से हम अगर सब कुछ रस लेंगे तो सत्य युग की प्रतिष्ठा जरूर होगी। क्योंकि एक परिवार हो जाएंगे। अगर सबका, सब में एक ईश्वर विराजमान हो तो हम सब एक ही जैसे बन जाते। ये अलग अलग चाहत के कारण हम विविध वर्ण में घूम रहे संसार में, एक घर में हजार घर बनता है। क्योंकि एक मन में भी एक ही मन नहीं है, हजार मन बन जाता है। क्योंकि बहिर्मुखिता में विविधता की जो उनकी अधिष्ठात्री होती है वो है विविधता। ये अंतर्मुखता में अगर हम ईश्वर के साथ बिताते हैं अपना ज्यादातर समय, ईश्वर के साथ बिताना मतलब अपने आप को समझना, आप कहाँ हो जानना। अगर मैं क्रोधी हूं, इस क्रोध का वजह क्या है? मैं भयभीत होती हूँ, इसका वजह क्या है? उसके साथ रहना, जब तक उसका जो कहाँ से ये शुरू होता है, जब तक कि आप अपने आप नहीं जानते हो, इसका मतलब होता है जितना भी आप बहिर्मुखता में घूमो, लेकिन अंतर्मुखता से ही सब कुछ आपको मिलता है। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो वर्क मोर फॉर योर इंटरनल एनवायरमेंट देन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जितना आप अपने अभ्यंतरीण कक्ष में काम करते हो, उतना आप विश्व का कल्याण करते हो। More you are with God good, you are more helpful to the whole Brahmanda. So always think, if God comes now, अभी अगर ईश्वर आएंगे, अगर मुझे वरदान देंगे, मैं क्या मांगू? ताकि हर समय आप अंतर्मुखी में रह सकते हो। और जो अंतर्मुखी होते हैं वो विश्व कल्याणी होते हैं। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। टेक होम नोट, बाहर की पीड़ा प्रहलाद से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। तो ज्यादातर समय बाहर की पीड़ा की वजह की जो अभ्यास है हमें उसके बारे में बात करने की, उसमें समय मत बिताइए। आप अंदर में ईश्वर के साथ ज्यादा समय बिताइए। देखिएगा कि आपके मन कैसे सत्य की प्रतिष्ठा करता है। ईश्वर संलग्न होने से मन भी
सत्य की प्रतिष्ठा करता है। Will this do, शबनानी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी का मतलब ये होता है, अंतर्मुख क्यों होता? अगर हमको बाहर की दुनिया इतना अच्छा लगता है और इतना विविध और इतना समय उसमें बीत जाता है कि हमको पता नहीं चलता है कि एक अंतर्मुखी हो सकते हैं हम। अंदर की भी एक ऐसे दुनिया है, ऐसे ही दुनिया बहुत सारे चीज से हमें मुलाकात होती है। कैसे क्या क्या चीज, भूख, क्रोध, इच्छाएं, वासना है, बहुत सारे चीजों से मुलाकात होती है। जैसे बाहर बस, ट्रक, पशु पक्षी, वैसे ही अंदर की दुनिया में भी बहुत विविधता है। उससे मुलाकात करने से क्या होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ रहने की आदत पड़ जाती है। जब अपने साथ रहने की आदत पड़ जाती है, हम देखते हैं कि इसके अंदर में एक ऐसा एक अनुभूति होता है जो हमें छोड़कर नहीं जाता है। वो जो हमें धोखा नहीं देता है, कभी छोड़कर नहीं जाता है, वही है अपना ईश्वर अनुभूति। एक चीज है जो हमें छोड़कर नहीं जाता है, ये विश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। The more you spend time for your internal environment, परिवार बनाते हैं, सारा विश्व एक परिवार बन जाएगा अगर सब अंतर्मुखी हो जाएंगे। शबनानी, थैंक यू। बाय। कोई क्वेश्चन किसी का? बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, थोड़ा बहुत हम भटक गए हैं। बोली एक दिन, काल ही नहीं मिली, काल और परसों। लगता है बहुत। हाँ, कुछ है? यही प्रेम है। एक दिन भी ना बहुत लंबा लगता है। अच्छा लगता है। हरिओम। कुछ बताएगी शैली, कुछ पूछेगी? नहीं आंटी, कुछ नहीं है। नमस्ते। क्या बात? नमस्ते, प्रभा आंटी, नमस्ते। नमस्ते, प्रभा जी, नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी आ हैप्पी जाओ, वहाँ क्रिसमस। बेंगलोर में क्या कर रहे हो? यहाँ ठंड में आओ। वो अनुभव करके हम आ गए हैं। नहीं, ठंड को भी एंजॉय करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? आपके रूपों के थ्रू हम करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, ये अभी पर्सनल थोड़ा फैलाव हो गया, पानी थोड़ा ज्यादा फैल गया। आप तक ठंड पहुंच रही है? हाँ, होता है। नहीं पहुंच रही है आप तक ठंड? नॉर्थ जैसा नहीं है, लेकिन है। चलो ठीक है। जितना ऊपर है इतना ठंड। आपने मेरी बेटियों का उद्धार कर दिया। हाँ, इसके बाद आपका उधर होगा। इसके बाद आपका उद्धार होगा। अच्छा, इसके बाद आपका अभी लाइन में है, आप भी करतार में है, आप भी लाइन में लगे रहेंगे। आप और आपकी छोटी वाली बेटी सब आएंगे। हाँ, सब है, उद्धार क्या है, सब है पहले से भी। अच्छा आपको है ना, मेरे से तो जान छुटी इसकी। हाँ, है? मेरी जान तो बची ना। है कि नहीं? अब आपकी जान खाएगी, आपका दिमाग खाएगी। अभी सबको दिमाग पे उठा कर आपका बेटा, आपकी बेटी अभी सबका बहुत दिमाग खाया है। बहुत अच्छी बात है, आनंद ही आनंद है। बढ़िया, तेरी सहेली, तेरी मम्मी कितना खुश है। शी इज सो हैप्पी। मम्मी कितनी खुश है, खुशी रहना चाहिए।
क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं आंटी। कह रहे हैं खुशी रहना चाहिए, सबसे बड़ा मंत्र है खुश रहना। बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद। ओके, एंजॉय करो चाय मम्मी के साथ। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम कांता जी, हरिओम। हरिओम आंटी। ये कांता जी खाली रोते रहते हैं, वो खाली चाहते हैं मैं प्रभा जी को कैसे हीरा सोना सब खाली महिमंडल कर दो। प्रभा जी नहीं, गलत बात क्या है करते हैं प्रभा जी को, उनका इतना उतावलापना होता है ना, नहीं, क्या करूं। कुछ भी थोड़ा नहीं, जोर से सब बोलो सब, सब योगियों को नहीं। प्रभा जी मैं सब योगियों से प्यार करती हूँ। भगवान कहते हैं सबसे प्रेम प्रेम करो, प्रेम बहाओ अपना ना, ऐसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप करते, आप पहले प्रेम से होते हो ना, तभी होता है। आप अभी खुश हो गए हो, जैसे अभी अर्पिता ने बोली ना, पहले परमात्मा को अंदर बैठा, फिर परमात्मा ही प्रेम है, तो फिर सबसे प्रेम परमात्मा कराता है। अभी मैंने पहला लाइन सत्संग शुरू किया, बोला ना कर्तापना चला जाता है, आप नहीं कर सकते। आप जितना आपका मन और अहंकार जितना डिजल्व होगा ना, इतना असली भक्त आप बनोगे। आप जो नहीं कर सकते हो, परमात्मा को पहले बैठा, जो कहते ना, जो एक कणी जो हृदय बसावे ताकि महिमा गिनी ना जाए। एक घड़ी आधी घड़ी जो भी हो प्रभु चिंतन में रहो, हर पल हर घड़ी प्रभु चिंतन में रहो, देखो प्रभु क्या चमत्कार कर। यही कल सबका प्रभा जी चमत्कारी तो हुआ कि शैली का जब पता चला कि शैली आ रही है, तो पता नहीं अंदर से इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ, वर्णन नहीं कर सकते हम ना। बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप भी दूसरा शैली बनो, पहले आपका घर में दूसरा शैली बनो, इसके बाद आपको पड़ोसी, आपका रिश्ता नाता में आप दूसरा शैली बनो। शैली कैसे हृदय में परमात्मा का कहा, अभी दिल्ली में रहे, बैंगलोर में रहे, अभी कहाँ गई, हरियाणा जगाधरी में रहे, उसका अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही करो, आप अमेरिका में रहो, सैनिक पार में रहो, बैंगलोर आओ नहीं आओ, जैसे प्रभु रखते, जैसे प्रभु रखता है रहता चल, जहाँ जहाँ ले जाए चलता चल, जहाँ रब रखे रहता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। यही है, ये बहुत सहज और सरल बात है। एकांत भी बहुत अच्छा, शारीरिक बीमारी भी बहुत अच्छा, हर पल हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसके घर में प्रभु का आनंद आ गया, प्रभु का सुख मिल गया, वो और भटकता नहीं, ठहराव में आ जाता। जो अभी शैली के साथ ठहराव आ रहा है, देखो शिल्पा का आंसर से पता चला, अभी वो चाहता है, अभी उसको डिस्कशन चाहिए। जो उसके अंदर ठहराव आ जाएगा, वो हर हाल में वो उसके ऊपर आकर्षण हो जाता, सब आ ही जाते हैं उसके पास, सब डिस्कशन बंद खत्म हो जाता। ये सुनने का, ये श्रवण भक्ति सर्टन लेवल तक जाता है, इसके बाद अपने अंदर से आप सुनो, आपका अंदर, आपके अंदर जो प्रभु है, जो भगवान अंतर्यामी कहते हैं, अंतर्यामी सारा अंदर को आपका जानने वाला, वो आपके पास ही है। आपका मन क्या कर रहा है आप जानते चलो, आपका शरीर कहाँ बैठा है चलते चलो, शारीरिक क्या क्या इमोशन सेंसेशन होता है ये सब जानते चलो। यही है आत्मबोध, यही है सजगता, अपने को जानना। तुम्हारा मन, जैसे अभी अनुराधा ने बोला, मन चल रहा है, जानो, जान लिया तो नोइंग आ जाएगा ना, वो फिर अपने आप स्टॉप हो जाएगा। अभी कंफ्यूज है तो होता नहीं, तो फिर क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने से वो खलास हो जाएगा। तुम, और जैसे अभी शिल्पा बोली, क्वेश्चन पूछा, अपना अनुभव बताया, आगे चला जाएगा। यही तरीका है। जब तक तुम अपना दृष्टा ऑब्जर्वर नहीं बन पा रहे हो, बाहर से तुमको कोई ऑब्जर्व करके तुम्हारा स्थिति बताता है, अभी देख ऐसे ऐसे हो, तेरा मन कैसे पकड़ के रखा है, मन के साथ जुड़ा हो गया, विचार के साथ, खाली अपना विचार के साथ असंगता हो जाएगी, और कर्म से कर्तापना चला जाएगा। यही दोनों ही घटना घटेगा सभी, और कुछ नहीं होगा। सब घटना आती जाएगी। ऐसे तुम कहोगे परिवार में जन्म मृत्यु नहीं होगा, बीमारी नहीं आए, ये शरीर इटसेल्फ ही बुझ, ये शरीर और भावना से ही मुक्ति, ये समझ आ जाने से हो गया। ये शरीर प्रकृति का अमानत है, तुम्हारा दुखों का कारण तुम मेरा कहते हो, मेरा शरीर है। इतना ही तो गड़बड़, मेरा कहने से फिर मेरे को इज्जत नहीं मिला, मेरा बेटा पूछता नहीं है, जो सब शब्द हम बोलते रहते हैं,
ये सब मेरा शुरू हो जाता है। ये से बंद हो जाएगा जब समझ आ जाए, सारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा जैसे ये बातें समझ आ जाए। क्योंकि ये पूछने वाला ही अहंकार, अहंकार ही सारा मनो, अज्ञानी मनो क्वेश्चन। तो फिर एकांत में हो कि बहुत लोगों के साथ हो, तो ठीक लगता है। इधर अच्छा लगा उधर बुरा लगा ऐसे नहीं, ये तुम्हारा मन बोलता रहता है, कुछ चाहिए अपूर्ण है, तुम बाहर से तृप्ति चाहते हो, तुम्हारा अंदर अभी पूर्णता अनुभव नहीं, ये बात। ओके, हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम समझ आ गया आज मुक्त पर्दा, स्लेट क्लियर, शिल्पा क्लियर, शिल्पा तेरा क्लियर हुआ? हाँ जी आंटी, क्लियर, सचमुच पूरा क्लियर, पूरा क्लियर आंटी, सच्ची में। क्योंकि आंटी कल मैं बताती हूँ कल क्या हुआ, 1-2 मिनट की बात है आंटी, कि फिर वही सिचुएशन आई कल शाम को कि मैं घर पे ही थी और मैंने आपको बताया था ना आंटी कि होता क्या है कि मैंने और बारीकी से देखा कि जब भी ये मुझे फोन करते हैं ना, उससे पहले 1 मिनट या 2 मिनट पहले किसी का फोन आता है और इनको ये लगता है कि मैं सारा दिन फोन पे लगी हुई हूँ। तो आंटी शाम को फिर यही हुआ, तो मैं नोनू से बात कर रही थी और इनका फोन आ गया, तो इन्होंने मुझे कहा कि कभी इसको रख भी दिया कर फोन को। मैंने जब उसका फोन नोनू का रखा ना और इनका अटेंड किया, तो इन्होंने मुझे कहा कि रख भी दिया कर फोन को, सारा दिन इसको पेलती रहती है। तो मैंने कहा ये फोन जो है फोन करने के लिए बना है, मैंने कहा और ये एंगेज चलेगा और ये ऐसा ही होगा। आंटी मैंने इतनी दृढ़ता से बोला ना आंटी, और मैंने देखा कि ये मेरे में कहाँ से आ गया, क्योंकि आंटी मैं पहले सफाई देती रहती थी, नहीं इसका फोन आ गया था, नहीं वो जरूरी था, नहीं ऐसे था वैसे था करके, और मैंने आंटी क्लियरली बोला कि नोनू का ही फोन था और ये फोन है, फोन करने के लिए बना है और जरूरी है। आंटी वो एकदम निकल गया मेरे दिमाग, मतलब क्लीन हो गया। तभी मैंने आपसे कहा कि आंटी हो गया, मतलब डन, लग गया तीर निशाने पे, ठीक है आगे ना। मान जाओ, कुछ नहीं होता है। सपोज मैं अभी इतना सारा दिन बातें करती रहती हूँ प्रेमी लोगों का, अभी तो मेरा बहुत कम हो गया क्योंकि अभी शैली वैशाली नैना सब बातें करते रहते, निरुपमा, तो मेरा तो नॉन स्टॉप सुबह 6 बजे से रात 11:30 बजे तक, और ये बातें भी थोड़ा लंबा हो जाता है, इसी वजह से मेरा गला भी खराब हो गया, तो बातें बंद करो। लेकिन वही ना, तुम्हारा अंदर का एक्सेप्टेंस से बाहर से कंप्लेन बंद हो। तुम तो चाहते हो ये मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं टीचर हूँ, सबका मेरा चॉइस अभी ये है और सबका फोन आएगा, और हाँ तुम्हारा फोन तुम तो जानते हो, पॉज करके उनको सुनो, समझे? तो क्या कोई इमरजेंसी, जैसे मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है, कभी भी इमरजेंसी हो, समझे? तो फिर हम अब सुनेंगे, ऐसे थोड़ी हम, हमारे घर हमारा कर्म प्राणी भी अभी प्रकृति में ही हम आ गए हैं, हमारा शरीर हमारा परिवार अभी बहुत बड़ा हो गया, हमारा घर का बाउंड्री ज्यादा बड़ा हो गया है, हम किसी को अनादर नहीं कर सकते। कभी भी किसी का फोन आता है, मैं बोलती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट इमरजेंसी है क्या, तो फिर मैं उनको ज्यादा समय दूंगी, मेरा काम को पीछे पहले प्रायोरिटी किसी के दुख का निवृत्ति, समझे? और मेरा खाना पीना थोड़ा आधा घंटा हो जाए, लेकिन उसका मन का शांत होना, नहीं तो कोई सुसाइड कर लेता है। दादा भगवान का बाथरूम में ख्याल आया, कोई प्रेमिका कहा कि वो तुम उनको फोन कर, तो क्योंकि वो सुसाइड करने जा रही, तुम्हारा जब ये अंतःकरण खाली हो जाता है, सारा सृष्टि का जरूरत होता है तुम्हारा चेतना, ये चेतना लेवल में होता है, ये बॉडी माइंड का नहीं है। ये टके टके का पति क्या करेगा, वो खाली हिटलर गिरी दिखाते हैं, वो तेरे लिए टेस्ट करने आया, तुम अभी बड़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पति आ गया, पति तुम्हारे से बड़ा नहीं, शरीरधारी पति का चेतना है, हम जरूरत पूरा करेंगे, हम किसी का अनादर नहीं। पहले आसक्ति का भय का त्याग हो, समझ आ ये बात, समझे बात? सब तुम क्लैरिटी में आते जाओ, खुलासा ऐसे ही बात है।
आंटी अब समझ में आ रहा है और कि उन्हीं के सामने ही सत्संग करो। अभी तो तुम कॉलेज में और 10 साल के बाद रिटायर्ड करेगी, इसके बाद तू भी तो सत्संग करेगी। अब खाली टाइम में घर में आने के बाद मैं कहूंगी तुम शिल्पा से बातें करो, तुम भी तो करोगे। ये तो सेवा होगा, वो बहुत बड़ी सेवा है, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ी सेवा। अभी शैली देखो कितनी बड़ी नौकरी छोड़ी, हाँ अभी सेवा में आई ना, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जीवन का एक्सपीरियंस। वो जीवन चैतन्य अनुभव कर रहा है। तेरा पति पशु जैसा कुत्ता का अनुभव करता है, शैली भगवान का अनुभव कर रही है चेतना के लेवल में। तेरा पति कुत्ता में फंसा हुआ है, रहते कुत्ता को कितना दूध दिया नहीं दिया, देखना चेतना का अच्छी बात है। देखिए कुत्ता भी तो है, लेकिन भगवान भी तो है। जब तक तुम कुत्ता में आसक्त रहोगे भगवान आएगा। आदमी बड़ी देर से भगवान आ बात जाए कर रहा है। कुत्ता भी दूध पिएगा, रोटी भी दूध पिएगा, सांड भी दूध पिएगा, सब दूध पिएगा। अंडरस्टैंड ना? हाँ जी हाँ जी। हम फंसे हुए कहाँ रहते हैं, समझ आई सही? जी आंटी। कोई पति अपना पत्नी का शरीर में फंसा रहता है, अपना धारणा हिसाब से भयभीत होके रहता है। सब तो फंसे हुए है ना, यही जानना तुम कहाँ फंसे हो। कोई शरीर में, कोई उपाधि में, कोई पैसा में, कोई कपड़ा में, कोई दिखावा में, सब कुछ ना कुछ परमात्मा दिया हुआ है, वो फंसे पड़े। कोई परमात्मा नहीं चाहता, जो चाह लिया परमात्मा को मिल गया। जैसे अभी अर्पिता करी थी, तुम क्या चाहते हो, परमात्मा को क्या इच्छा मांगोगे, बोलो अभी क्या तुम्हारा क्या इच्छा है, परमात्मा भी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम क्या मांगोगे? कैसे? परमात्मा ही मांग लो ना, जब परमात्मा का हो गया सारा राजा ही उसका हो गया। तुम चीजें, घर, बच्चा, पति, नौकरी, चाकरी, पैसा, सब सर्वोत्तम सुख वही है। ये क्या पति भी मिल जाए, पता बच्चा भी मिल जाए, देखो कोई झापी, हम सब अनुभव कर करके आके बैठे हुए झापी। आनंद कहाँ मिला? शैली को अभी आनंद क्या मिला? क्या नहीं था उसके पास। अभी आंटी ये जो आप फ्रीडम सिखा रही हो ना, सत्संग में बैठा दिया 3 घंटा, यही कर सकता है भगवान। आंटी ये जो आप फ्रीडम, आना शैली। आंटी ये जो आप फ्रीडम सिखा रहे हो ना आंटी, मतलब यही मुक्ति है आंटी, कि हम कहाँ कहाँ पे मतलब बात, चाहे बात का क्रक्स वो नहीं है कि छोटी है या बड़ी है, लेकिन हम जहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ से हम फंस गए आंटी, वहां से जो हमें आजादी मिल रही है ना आंटी, वही मुक्ति है। अरे फ्रीडम का हिंदी तो मुक्ति है, हमारा ओडिया में भी फ्रीडम माने मुक्ति है, हिंदी वो इंग्लिश है। फ्रीडम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट, पराधीन सपने सुख नहीं, ये बात है। अभी आशीष कहाँ गया है शैली? आंटी वो सो रहा है अंदर। अच्छा, वो अपना घर भी तो उधर ही है ना? कहाँ? नहीं आंटी, अपना घर तो दिल्ली में था ना उसके। ओके ओके। तो अपना घर तो गए नहीं हम आंटी, उनके भाई बहनों के घर नहीं गए इस बार। आंटी सारे ही अपने घर में, तो अभी जहाँ रब ले जाए चलता चल, बस अपना इच्छा को स्वाहा कर दिया। हरिओम, बहुत टाइम हो गया। हरिओम 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 दीदी। हरिओम आंटी। हरिओम प्यारे।